मैं 8 साल की थी जब मैंने भाई को अम्मा के साथ इस हालत में देखा। मैं कांपने लगी तो भाई ने मुझे भी अपने बरहाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम महानूर था, लेकिन प्यार से सब मुझे गुड़िया कहते थे। मैं बहुत हसास थी और अब्बा के इंतकाल के बाद तो हर छोटी से छोटी बात को मैं महसूस करने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हो रहा था कि अम्मा की नज़र में मुझसे कहीं ज़्यादा उनका बेटा अहम है। मेरी माँ को मुझसे ज़्यादा मेरे भाई के साथ मोहब्बत थी। वो हर वक्त हीर भाई के गुण गाती, कभी कभी तो अपने भाई से हसद होने लगती कि इसकी वजह से अम्मा को शायद मैं नज़र ही नहीं आती। ये भेद तो बाद में मुझ पर खुला। ये मोहब्बत दरअसल किस बात का अफसाना थी। अम्मा दरअसल भाई के साथ कोई और रिश्ता बना रही थी जिसे ज़ुबान पर लाने की हिम्मत मुझ में ना थी। पहली बार मुझे अम्मा के अंदाज पर इस वक्त शक हुआ जब सर्दियों के दिन थे और अम्मा आधी रात को कंबल से निकलकर ना जाने कहाँ चली जाती। शुरू में तो मुझे यही लगा कि अम्मा बाथरूम में जाती, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करते करते मैं सो जाती और अम्मा लौट कर ना आती। सर्दी इस कदर शदीद थी कि जिस्म को ठंडा करके रख देती, लेकिन अम्मा तो एक पतली सी चादर ओढ़े ही कमरे से निकल जाती। एक दिन मैं उनसे पूछा तो अम्मा कहने लगी वो ज़हीर भाई को देखने के लिए जाती हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अम्मा भला आधी रात को क्या देखने जाती थी? ज़हीर भाई तो रात 10 बजे ही अपने बिस्तर में चले जाते थे, तब भी अम्मा उन्हें खुद ही दूध का गिलास देकर कंबल ओढ़कर वापस आती थी। अम्मा को ज़हीर भाई से ऐसी भी कौन सी मोहब्बत थी जो आधी रात को शदीद सर्दी के बावजूद भी वो बिस्तर छोड़कर निकल जाया करती थी। ज़हीर भाई का कमरा सहन के इस पार था और मेरा और अम्मा का कमरा सहन के इस पार। अम्मा को ये फिक्र भी होती कि पीछे मैं कमरे में अकेली रह जाती हूँ, जबकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि मैं किस कदर डरपोक थी। और सबसे अजीब बात ये कि ज़हीर भाई मेरी माँ के सगे बेटे भी नहीं थे कि मुझे अम्मा के इस वालहाना मोहब्बत का मतलब समझ आता। मैं बहुत हैरान होती कि अम्मा कैसे अपनी सगी बेटी के आगे सौतेले बेटे को हिम्मत दे सकती थी, लेकिन ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। इनके लिए तो अम्मा बाकायदगी से दूध का गिलास लेकर जाती और बादाम भी खिलाती, लेकिन मेरी अम्मा को ज़रा ख्याल ना आता। अम्मा कितनी थकी हुई क्यों ना होती, लेकिन ज़हीर भाई की एक फरमाइश की खातर घंटा बावर्ची खाने में खड़ी रह जाती और जब तक ज़हीर भाई के मुंह से निकली हर बात पूरी ना कर देती अम्मा को चैन नहीं आता था। ज़हीर भाई के लिए अम्मा की आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत थी। इतना बेकरार तो कोई सगी माँ भी नहीं होती थी जितना मेरी माँ ज़हीर भाई के लिए बेकरार रहती थी। वो कॉलेज गया, अम्मा सारा दिन यहाँ से वहाँ चक्कर काटती रहती और उसकी वापसी का इंतज़ार करती रहती, उसकी खैरियत के लिए दुआएं मांगती। उसके वापस आते ही अम्मा उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती और मुझे सख्ती से ताकीद करती कि मैं अम्मा के पीछे ना आऊँ। जब तक ज़हीर भाई घर में होता अम्मा की नज़र में बस वही समाया रहता, जिसके पहनने के कपड़े अम्मा के हाथ से निकाल कर देती जैसे वो कोई नासमझ बच्चा हो। अम्मा को इससे इतनी मोहब्बत क्यों थी? बस यही सवाल मेरे दिमाग में गूंजने लगा था। मैं अम्मा का खून थी, लेकिन शायद अम्मा बेटे की कशिश के पीछे पागल हो गई थी। ज़हीर भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरे पास आते और हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते और मोहब्बत से कहते कि गुड़िया जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम से चॉकलेट खाओ। मैं भी कम उम्र थी, चॉकलेट देकर खुशी से फूले ना समाती और पूरा ही कमरा में भागती और अम्मा के साथ अकेले बैठे रह जाते। ना जाने वो दोनों आपस में क्या बातें करते थे कि मुझे देखते ही दोनों की ज़बान पर ताला लग जाता। बस मुझे इतना ही समझ आता कि अम्मा ज़हीर भाई से ज़बरदस्ती कुछ करवाना चाहती हैं और ज़हीर भाई अम्मा की बात पर खुश नहीं थे, लेकिन वो अम्मा का बहुत एहतराम करते थे। शायद इसलिए अम्मा को रोक नहीं पा रहे थे। अक्सर ही मैं उनकी ज़बान से इनकार के अल्फाज सुनती थी। मैं भी पूरी बात सुन ही ना पाई थी, क्योंकि अम्मा हमेशा ज़हीर भाई की इस कदर करीब होकर बैठ गई कि कुछ भी सुनाई ना देता। एक दिन मैं ऐसे ही खेलते खेलते ज़हीर भाई के कमरे में चली गई। अम्मा ज़हीर भाई का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी और उनसे कह रही थी कि बस तुम ही मेरा सहारा हो, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, इनकार ना करना।
मैं मज़ीद तड़पना नहीं चाहती। अम्मा के लहजे में अजीब सी तड़प थी। अम्मा किस ख्वाहिश का इजहार कर रही थी और किस तड़प की बात कर रही थी। ज़हीर भाई और अम्मा के दरमियान क्या बात हो रही थी? काफ़ी देर तक सोचने के बाद मुझे कुछ समझ ना आया। मैं कम उम्र थी, इसलिए थोड़ी देर में ही हर बात भूलकर दोबारा खेल में मगन हो गई थी। अब तो अक्सर ऐसा ही होने लगा कि अम्मा और ज़हीर भाई एक साथ बैठे कुछ बातें करते रहते और जैसे ही मैं उनके करीब जाती, अम्मा मुझे वापस जाने का कहती। ज़हीर भाई जब भी अम्मा को किसी न किसी काम से घर से बाहर लेकर जाते, मेरे असरार के बावजूद भी अम्मा मुझे अपने साथ नहीं ले जाती थी। वो दोनों मिलकर ज़माने भर की सैर करके आते और मैं घर में तन्हा ही रह जाती। मुझे भी घूमने फिरने का बड़ा शौक़ था, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद ये शौक़ बस शौक़ ही रह गया। ज़हीर भाई का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, लेकिन अम्मा के रवैये की वजह से मुझे वो बुरे लगने लगे थे। मैं जब भी अम्मा को उनके साथ देखती तो मुझे जलन का एहसास होता। वो घर बहुत कम रहते थे, ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही होते थे। उनकी गैर मौजूदगी में अम्मा की ज़बान पर बस उनका ही नाम रहता। जब तक अब्बा ज़िंदा थे मुझे इस बात का एहसास ना हुआ था कि अम्मा मुझसे और ज़हीर भाई में क्या फ़र्क करती हैं, क्योंकि अब्बा मुझे इस कदर चाहते थे कि मैंने कभी अम्मा की मोहब्बत को बढ़ता हुआ महसूस ही नहीं किया था। इस वक्त शायद अम्मा भी ज़हीर भाई के आगे पीछे इस कदर नहीं घूमती थी, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद मेरे अंदर एक एहसास महरूमी पैदा हो गई थी और शायद इसीलिए मुझे उनका बर्ताव बुरा लगने लगा था। मैं हमेशा अपने अब्बा के साथ सोती थी, मुझे उनसे बहुत लगाव था, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ बहुत ही कम लिखा था। मैं सिर्फ 5 साल की थी जब अब्बा हमें छोड़ गए थे। अब्बा के जाने के बाद मैं कई रातें सो नहीं सकी थी। अब्बा के इंतकाल के बाद ज़हीर भाई ने मुझे सीने से लगाकर कह दिया था कि अब वो मेरे बाप की जगह है, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी माँ ने अब्बा के मरते ही क्या सोच लिया है। मुझे रात के वक्त बहुत डर लगता था। अम्मा ने मुझे अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से अम्मा हर रात मुझे छोड़कर ज़हीर भाई के कमरे में उठकर चली जाया करती। कई दफ़ा मैं उनसे कहा कि उनके बगैर मुझे नींद नहीं आती, बल्कि डर लगता है, लेकिन अम्मा ने मुझे उल्टा डांट देता और कहा, ज़रीना इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक डरती हो, अकेले सोने की आदत डाल लो। मैं अम्मा से पूछना चाहती थी कि आधी रात को ज़हीर भाई के कमरे में उनका क्या काम? वो कोई बच्चे थोड़ी हैं जिन्हें अम्मा की ज़रूरत है। लेकिन ये सवाल मेरे लबों पर मचल कर रह जाता, क्योंकि अम्मा के गुस्से के आगे मेरी ज़बान नहीं चलती थी। एक दिन मैंने अम्मा को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की तो कहने लगी कि वो ज़हीर को देखने जाती हैं तो वो ठीक से सो रहा है या नहीं, और थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी। इस रात मैं कई घंटों तक जागकर अम्मा का इंतज़ार करती रही, लेकिन अम्मा तो लौटकर वापस ना आई। मुझे यकीन हो गया था कि वो ज़हीर के कमरे में ही जाकर उसके साथ सो जाती हैं। मेरा दिल पूरी तरह से जलकर रह गया था। मैं जान गई थी कि मुझसे कहीं ज़्यादा मेरी माँ ज़हीर को अजीज़ समझती हैं, और मेरा भाई ज़हीर की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, इसलिए मैं उसे भाई कहती थी। वो 19 साल का एक जवान लड़का था और मैं अभी सिर्फ 8 साल की थी। मेरी अम्मा शादी के कई साल बाद भी औलाद की नेमत से महरूम थी, इसलिए अब्बा ने अपने रिश्तेदार से ज़हीर भाई को गोद ले लिया था। ज़हीर भाई सिर्फ 2 साल के थे जब वो हमारे घर आए थे। अम्मा ने बहुत मोहब्बत से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, और जब ज़हीर भाई 11 साल के हो गए तब अम्मा को अल्लाह ने खुशखबरी से नवाजा था। लेकिन अम्मा के दिल में ज़हीर भाई की मोहब्बत कम ना हुई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। और अब्बा इंतकाल के बाद अम्मा के हर वक्त ज़हीर भाई के इर्द गिर्द ही रहने लगी। अम्मा बहुत ही हसीन थी और अपनी उम्र से बहुत जवान नज़र आती थी। हर किसी ने ही अम्मा को मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन अम्मा सबको मुस्कुराकर सिर्फ यही कहती कि ज़हीर उनके साथ है, उन्हें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब्बा के इंतकाल को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में अम्मा ने ज़हीर भाई के सर आँखों पर बिठा लिया था। वो पहले से कहीं ज़्यादा ज़हीर भाई की खिदमत में मसरूफ़ हो गई थी, और अब तो ऐसा लगता था ऐसा नहीं मेरा वजूद भी नज़र आता था।
शाम को मैं खेलने के लिए गली में निकलती तो गली की औरतें मुझसे अजीब अजीब तरह के सवाल करती। कोई मुझसे पूछती कि तुम्हारी अम्मा जहीर के साथ कहाँ घूमती फिरती है, तो कोई कहती कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के मरने के बाद मजीद जवान हो गई है। हर औरत का अंदाज अजीब सा होता, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। इसलिए तंग आकर मैंने गली में निकलना ही छोड़ दिया था। मैं अम्मा में तब्दीली महसूस कर रही थी और दिन ब दिन जवान हो रही थी। ऐसा लगता था कि ज़माने की हो अम्मा को छू भी नहीं गुजरी थी। अब्बा के इंतकाल से पहले अम्मा मोटी थी, लेकिन अब तो अम्मा बिल्कुल दुबली पतली किसी फिल्म की हीरोइन की तरह हो गई थी। और अम्मा ने अपने बाल भी कटवा लिए थे, जो कि पहले बहुत लंबे और स्याह थे। जिस दिन अम्मा बाल कटवा कर घर आई तो हैरत से मेरी आंखें खुली रह गई, क्योंकि अब्बा को अम्मा के बाल हमेशा से पसंद थे और वो हमेशा अम्मा के बालों की बहुत तारीफ करते थे। उनके इंतकाल को 2 साल भी ना गुजरे थे और अम्मा ने अपने बाल ही कटवा दिए। अम्मा ने कंधे पर लहरा बालों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मेरा चेहरा देखकर जहीर भाई ने मुझे गोद में उठा लिया था और प्यार करने लगे। कहा, गुड़िया देखो तुम्हारी अम्मा कितनी मॉडर्न और खूबसूरत लग रही है। आजकल छोटे बालों का ही तो फैशन है। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे अम्मा ने अपने बाल भी जहीर भाई के कहने पर ही कटवाए हों। वैसे ही वो घर पर जहीर भाई के साथ ही जाती थी। यकीनन ये उन्हीं का मशवरा था, जो अम्मा ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि उनके ये बाल उनके मरहूम शौहर को बहुत पसंद थे। यकीन हो गया था कि ये सब जहीर भाई के कहने पर ही हुआ है। अम्मा के उनकी बात को टाल नहीं सकती थी। एक दिन जहीर भाई ने अम्मा से बिरयानी की फरमाइश की। अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन अम्मा ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर बावर्ची खाना संभाल कर लिया और मुझे भी अपने साथ ही लगा लिया। और मेरे अगले दिन इम्तहान था और मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। अचानक इतनी सर्दी के मौसम में जहीर भाई को बिरयानी खाने का शौक क्यों उठ गया था, ये बात मेरी ज़बान पर आई तो अम्मा में गुस्सा आ गया और कहने लगी कि तुझे एक काम किया, तुझे तो मौत ही आने लग गई। ज़रा तेज़ हाथ चला, काम काज कर। आज तेरी माँ तेरे सर पर है, कल को नहीं रहेगी तो तू क्या करेगी। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि अम्मा इतना गुस्सा आ जाए, लेकिन फिर मुझे एक समझ आ गई कि अम्मा को इतना गुस्सा जहीर भाई की वजह से आया, क्योंकि मैंने उनके काम के लिए मना किया है। मैं खामोशी से अम्मा का हाथ बटाने लगी थी। अम्मा बहुत मोहब्बत और मेहनत से बिरयानी पका रही थी और थोड़ी ही देर में अम्मा ने जहीर भाई के लिए गर्मा गर्म बिरयानी तैयार कर दी। इस दिन मैंने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि मेरा दिल बुरी तरह से अचाट हो चुका था। अम्मा के नज़दीक उनका सौतेला बेटा ही सब कुछ था, मैं कुछ भी नहीं। मैंने गुस्से में किसी से कोई बात नहीं की। जहीर भाई को शायद एहसास हो गया था कि मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो मेरे लिए बर्गर ले आए और ख़ुद ही मुझे मनाने लगे। मगर मैंने फिर भी उनसे कोई बात ना की और ना ही उनका लाया हुआ बर्गर खाया। इस बात पर भी अम्मा ने मुझे ही डांट दिया। मेरा मूड मज़ीद बिगड़ गया था। मैं मुंह पर कंबल डालकर लेट गई। खाली पेट नींद नहीं आ रही थी, यूं ही करवट बदल रही थी। अम्मा को लगा शायद मैं सो रही हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद मेरे बराबर उठकर कमरे से निकल गई। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो जहीर भाई के कमरे में ही गई होंगी। वहाँ ऐसा क्या था जो अम्मा को वहाँ जाने की इस कदर बेचैनी थी। अम्मा को एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया कि मैं भूखी सोई हुई हूँ। अगर मेरी जगह जहीर भाई भूखे सोते तो अम्मा की जान हवा होने लगती। ये सोच आते ही मेरे अंदर मज़ीद आग चलने लगी। कुछ देर में ऐसे ही करवटें बदलती रही, लेकिन नींद तो ना आनी थी। पेट में चूहे जो दौड़ रहे थे। मैंने सोचा कि चुपके से फ्रिज में रखा हुआ बर्गर निकाल कर खा लेती हूँ। गुस्सा कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, भूख के आगे कुछ भी नहीं था। मैं दबे कदमों अपने कमरे से निकली। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा को पता चले मैं खाना खा लिया है। मैं देखना चाहती थी कि अम्मा को मेरी कितनी फिक्र है। जहीर भाई के कमरे की लाइट जल रही थी। मेरे दिल में भी तजस्सुस पैदा हुआ कि अम्मा आधी रात को इनके कमरे में क्या देखने जाती है। मैं पहले जहीर भाई के कमरे की तरफ चली।
उनके कमरे की एक छोटी सी खिड़की सहन में खुलती थी, जो आज भी खुली हुई थी। मैं खिड़की के पट से साथ लग गई कि खिड़की हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अम्मा के रोने की आवाज़ आ रही थी। और मैं हैरान हो गई कि रात के इस पहर अम्मा ज़हीर भाई के कमरे में बैठी क्यों रो रही है। पहले पहल तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब्बा को याद कर रही होंगी, लेकिन अम्मा के अंदर से आती हुई आवाज़ें मुझे ये यकीन दिला गई कि बात कुछ और है। मैंने चुपके से खिड़की से पट से झांका तो मेरे सर पर आसमान गिर गया। अम्मा ज़हीर भाई के कदमों में गिरी हुई थी और रो रही थी, मगर जिस चीज़ को देखकर मेरे लिए अपना चीखना रोना मुश्किल हो गया वो अम्मा की पतली सी शाल थी, जो उन्होंने अपने सीने से उतार कर ज़हीर भाई के कदमों में डाल दी थी। मैं सांस रोके आवाज़ दबाई खिड़की में झांक रही थी। अम्मा रोते रोते ज़हीर भाई से कह रही थी, इनकार न करना, मैं कल ही निकाह पढ़वाने को तैयार हूँ। अम्मा की बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो कैसे एक पाकीज़ा रिश्ते की धज्जियाँ उड़ा सकती हैं। ज़हीर भाई भला सगे ना थे, लेकिन वो दिल से अम्मा को तो अपनी माँ मानते थे। अम्मा ज़हीर भाई के पाँव पकड़ रही थी। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी खातर तू इस रिश्ते को कबूल कर ले। ज़हीर भाई सर झुकाए बैठे थे और अम्मा से कह रहे थे कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ जब तक मैं हाँ नहीं करूँगा आपको सुकून नहीं आएगा। ज़हीर भाई ने अम्मा को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और अपने सीने से लगा लिया, और उसके आगे ना मैं कुछ देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। खिड़की के पट से हटकर मैं कमरे में वापस आ गई और बेड पर बैठकर रोने लगी। कुछ ही देर में अम्मा कमरे में आ गई और मुझे इस तरह रोता देखकर परेशान हो गई। मैंने अम्मा से कहा, आप दूसरी शादी कैसे कर सकती हैं, और वो भी ज़हीर भाई से, तो वो आपके बेटे हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा की आंखें खुली की खुली रह गई और वो गुस्से से कहने लगी, ये बात किसने कही? मैंने अम्मा से कहा, मैं सारा सच जान गई हूँ और मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि आप ज़हीर भाई के साथ निकाह करने वाली हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा मेरे बराबर में आ बैठी और कहने लगी, हमेशा आंखों का देखा और कानों का सुना सच नहीं होता। तू अभी छोटी है, 8 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे समझने लगी? मैंने गुस्से में अम्मा से कहा, मैं इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि निकाह का मतलब ना समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अब्बा की जगह पर ज़हीर भाई को मेरा अब्बा बनाना चाहती हैं, इसलिए तो आप हर रात उनके कमरे में जाती हैं और उनकी हर फरमाइश पूरी करती हैं और उनके साथ सैर को भी जाती हैं। मैं गुस्से में जो मेरे मुंह में आया वो बोलती चली गई। अम्मा ने मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी, आइंदा ऐसी कोई बात ना करना, मैं तेरा गला दबा दूंगी। कल ज़हीर के साथ मेरा नहीं बल्कि तेरा निकाह है। अम्मा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये अम्मा क्या कह रही थी? अम्मा रोते हुए कहने लगी, मुझे कैंसर है और मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मैं ज़हीर के साथ सैर करने नहीं बल्कि हस्पताल के लिए जाती हूँ। मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए ज़हीर को इतने दिनों से मजबूर कर रही हूँ कि वो तेरे साथ निकाह कर ले, ताकि मेरे मरने के बाद तुझे ज़हीर का सहारा मिल जाए और दुनिया वो तुम दोनों के रिश्ते से उंगली ना उठा सके। ज़हीर इसलिए राज़ी नहीं हो रहा कि तुम दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है और वो तुम्हें छोटी बहन की नज़र से देखता है, लेकिन मेरे मरने के बाद ये दुनिया तुम दोनों को इस तरह जीने नहीं देगी, इसलिए तुम दोनों का निकाह करवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम एक नामहरम के साथ वक़्त गुजारो और ज़हीर का ख्याल इसलिए मैं रखती हूँ क्योंकि ज़हीर कॉलेज के बाद पार्ट टाइम नौकरी करके सालों से हमारा घर जो चला रहा है। मैं उसकी फरमाइश भी इसलिए पूरी कर रही थी क्योंकि उसका हम दोनों पर बहुत एहसान है। अगर वो घर का बोझ अपने कंधों पर ना उठाता तो हम दोनों शायद भूखे ही मर जाते। ज़हीर का तल्लक एक बहुत अमीर घराने से है। अगर वो चाहता तो हमारे अब्बा के मरने के बाद वापस चला जाता, लेकिन उसने कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ा। ज़हीर से बेहतर मुझे तुम्हारे लिए और कोई लड़का नहीं मिल सकता, तो बस यही चाहती हूँ मेरे मरने के बाद तुम्हें एक सुकून भरी छत नसीब हो
अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा अपनी बीमारी की वजह से पतली हो रही थी और कैंसर की वजह से ही अम्मा के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, जिसकी वजह से अम्मा ने मजबूरन अपने बाल कटवा दिए। लेकिन मैंने हर बात का गलत मतलब निकाल लिया था। मैं कैसे अम्मा को इस कदर बदकिरदार समझ बैठी थी, जबकि मेरी माँ तो फिक्र में हिल रही थी। मैं रोते हुए अम्मा के गले लग गई और अपने रवैये के लिए अम्मा से माफ़ी मांगने लगी। अगले ही दिन अम्मा ने मोहल्ले के 4 लोगों की मौजूदगी में मेरा और ज़हीर का निकाह करवा दिया। अम्मा ने अपने जाने से पहले भी मेरे लिए आसानियों का इंतज़ाम कर दिया था। मेरी माँ पीछे कुछ अरसे से अस्पताल में दाखिल है और बहुत ज़्यादा तकलीफदा ज़िंदगी गुजार रही है, मगर सारे बाल झड़ चुके हैं और अब वो पहले से भी कहीं ज़्यादा दुबली हो चुकी हैं। मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि एक माँ ही होती है जो हर हाल में अपनी औलाद की बेशतर मुस्तकबिल का सोचती है। मेरी माँ ने अपनी बीमारी के दिनों में भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मुस्तकबिल का महफूज करने के लिए ज़हीर के आगे अपनी चादर डाली थी। मेरी सब सुनने वालों से गुजारिश है कि वो मेरी माँ की सेहत के लिए दुआ करें और साथ ही साथ इस बात को भी अच्छी तरह जान ले कि कोई भी माँ किसी भी हालत में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद की ही भलाई चाहती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हाँ आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।